फ्रैंकफर्ट के रहायशी मोहतरम जाहिद अफजाल अहमद साहब कैसी शख्सियत के मालिक थे और उनका इस दुनिया में जो इंसान अभी ज़िंदा हैं उनके साथ कैसा ताल्लुक़ था, क्या क्या उन्होंने उन इंसानों के साथ मेहरबानियाँ की, उन सब की ज़ुबानी आप अभी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले उनकी चंद यादें तस्वीर की शक्ल में और फिर मोहतरम ज़ुबैर खलील साहब ने जो उनका ज़िक्र किया है एक छोटी सी तहरीर में, वो आप इस वक्त देख रहे हैं। जब आपको मौका मिले तो आप बेशक इसको रोक के स्टिल करके पढ़ें। बहुत ही अच्छे अल्फाज में उन्होंने उनके ऐसे ऐसे वाक़यात बयान किए हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में हमने पहले कभी नहीं सुने। ख़ास तौर पे जमाती तकरीबात जैसे जलसा हो गया, इज्तिमा हो गया, वहाँ जो कुछ उन्होंने ड्यूटियाँ दे छोड़ी हैं, ऐसे वाक़यात हमने कभी पहले किसी जगह से नहीं सुने। इनको सुने बल्कि इनको पढ़ें और फिर बाकी जो दोस्त बयान कर रहे हैं उनको सुने और फिर उनके लिए दुआ करें। जैसा कि आप जानते हैं, हम अक्सर व बेशतर कोशिश करते हैं कि जब भी कोई हमारा भाई, कोई बुज़ुर्ग इस दुनिया से रवाना हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई तालीम के मुताबिक उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, वो दोस्तों तक पहुँचाई जाएँ। आज इस वक्त तदफीन का प्रोसेस जारी है मोहतरम जाहिद अफजाल साहब का। तो हमारे साथ एक दोस्त हैं खलील अहमद मुबशर साहब, इन्होंने भी बड़ी खिदमत का मौका पाया है मुख्तलिफ़ मकामात पर। जब भी कोई जलसा इज्तिमा तो इनके साथ ये बता रहे थे कि जाहिद अफजाल साहब जो हैं वो ड्यूटी करते रहे हैं। जी अपना खलील साहब जो आप बता रहे थे थोड़ा कि किस तरह आपके साथ। हाँ जी, जाहिद साहब माशाल्लाह बहुत पुराने इनको जानते हैं। एक तो ये था कि हमारी जमात बाद स्टूडेंट थी, फिर ये उधर रहते रहे हैं शुरू से। फिर पहले बाद स्टूडेंट के वो सदर भी थे, हम तो उस जमात में बाद में आए हैं। फिर ये ग्रीसा में शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। तो दूसरा ये कि हमारे साथ जलसे पे बहुत सारे, क्योंकि हम भी मेंटेनेंस के तौर पे काम करते थे। अमर बेग साहब थे, अच्छा। परवेज साहब होते थे औफनबाग से। जी जी। तो ये माशाल्लाह शुरू से हमें हदायत देना कि ऐसे करें, ये काम ऐसे करें, कोई नहीं पता या टीम है तो वो लेके आना। तो माशाल्लाह बहुत सारी जगहों पे मौज़ाना तौर पे ये हमें वो काम जो मुमकिन नहीं होता था तो उसको नामुमकिन होता था तो उसको मुमकिन बना देते होते थे। तो माशाल्लाह बस अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और इसी तरह इनके भाई बेटों को शुक्र शुक्र जी। ज़िक्र खैर को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और दोस्त हैं, अपना तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खाक साहब का नाम नवीद अहमद बाजवा है और पाकिस्तान रब्बा से 2010 में जर्मन में आया था जी। और उस टाइम से खालिद अंकल जाहिद अफजाल के साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता है कि कभी मैं भूल नहीं सकता इस रिश्ते को। और जो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जमात की खिदमत की और इसके साथ साथ इंसानियत की बहुत ज़्यादा खिदमत की। इनके माशाल्लाह 3 बेटे हैं और ये हमेशा कहते थे कि मेरे 4 बेटे हैं। मुझे भी इन्होंने बेटों की तरह रखा हुआ था और मैं इनके साथ हमेशा एक इतना गहरा ताल्लुक़ था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इनकी वफ़ात का जुदाई जो है बड़ी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला इनके बच्चों को हम सबको आगे इस तरह खिदमत दी, इनकी तौफीक मिलती रहे जिस तरह हमें इन्होंने सिखाया है। और जमात में हमेशा ये बहुत ज़्यादा जो खिदमत करते थे। अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ बस इनके लिए दुआ है। इनकी वालदा के साथ भी मेरी मुलाकात हुई, दादी माँ कहते थे हम उनको। और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खिदमत की है, जो कि मुझे बताते होते थे। वो कादियान से थे और अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक पूरी फैमिली का जो तल्लुक़ है वो जमात के साथ गहरा तल्लुक़ है। बेशक इनकी वालदा, इनके भाई आगे, इनके बच्चे भतीजे, जब सब इनका बहुत गहरा तल्लुक़ और खिदमत दीन में ये हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और अंकल जाहिद अफजाल की जो अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं, इन्होंने तो खीर जो कि खिदमत कर दी है, बेशक वो जमात की हो और बेशक वो इंसानियत की हो। इनके बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि हम बता नहीं सकते थे सारे। मैं एक वाक़या बताता हूँ कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये ऑटो पंप पे जा रहे थे तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि गाड़ी किसी की खड़ी है, वो ख़राब है। अच्छा।
तो उसमें एक औरत बैठी है, तो हम इधर ठहर गए, जो मेरी तरफ ही आ रहे थे। और बारिश इतनी शदीद की कि बस बंदा नहीं आगे से नज़र आता था। और उस गाड़ी की इन्होंने हेल्प की। अच्छा, उसको वो औरत को उठाकर उन्होंने क्रोन बरस से तल्लुक था उनका। अच्छा, तो फिर गाड़ी वो उन्होंने सब अबशलिस की। और इतना इनका ये कि हम मतलब जानते नहीं, कोई किसी को नहीं वाकिफ, लेकिन तकलीफ में देख के इंसान को इनके वो खड़े हो जाते थे। हाँ, इस तरह के बातें बहुत बयान बंदा कर नहीं सकता। ऐसी खूबियाँ बहुत कम लोगों में। अगर किसी का काम रुक जाता था तो उसके साथ साथ ये उनको फ़ोन करके कहते थे कि ये अगर वो बंदा ऐसा भी था कि वो इनको नहीं आगे पूछना चाहता, लेकिन ये खुद फ़ोन कर देते थे। अच्छा, कि आपका क्या काम है, वो ये अच्छा, करें, अच्छा, ये अच्छा, करें, अच्छा, ये करें, ये करें, इस तरह। बस जी अल्लाह ताला की अताअत ही इनको उनके लिए बिल्कुल सही आखिरत में और इनके बच्चों को इधर जमात की खिदमत की। आमीन जी, शुक्रिया जी। हमारे पास एक और दोस्त हैं जिनका ताल्लुक़ जाहिद अफजाल साहब के साथ बड़ा करीब से रहा। तो ये कह रहे थे कि मुझे जितना इनसे उनको जानने का मौका मिला, मैं भी दोस्तों तक वो पहुंचाना चाहता हूं ताकि उनके लिए दुआ जो ज़्यादा निकले। अपना तारुफ करवाएं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम राना शबान नसीर है और मैं मजलिस दनाओ शिंगन बादन वुर्टमबर्ग से हूँ। ठीक। और 2013 में 5000 ड्राइसन में मैं इधर आया था जर्मनी में। अच्छा। और मैंने असाइलम अप्लाई किया और उसमें अल्लाह ताला के फजल से जाहिद अंकल से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। ये मैं तब मेरा बड़े भाई हैं राना इत्शाम नसीर साहब, वो नीड में रहते थे। ठीक। जमात नीड फ्रैंकफर्ट में। ठीक। तो मैं इनके पास ही रहता था। तो जाहिद अफजाल साहब जो अंकल हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा इन्होंने मुझे अपने घर, मेरा इनके घर आना जाना हो गया। और फिर इन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह, यहाँ तक कि इन्होंने मुझे कहा कि मेरे 3 नहीं मेरे 4 बेटे हैं। अच्छा। जिनमें से एक तुम भी हो। और माशाल्लाह इन्होंने मेरे, अल्लाह का तो मदद सबके साथ होती है, अल्लाह के बाद नीचे इन्होंने मेरी बहुत मदद की। अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर खुदा के बाद अगर आपने किसी को मददगार पाया है तो वो आपने जाहिद अफजाल साहब को पाया। वो इसलिए पाया कि जाहिद अफजाल साहब ने बेलोस होकर खिदमत की मेरी, यानी कि कोई मुफाद के बगैर, कोई वो उनको किसी किस्म का कोई मुफाद किसी से भी नहीं हुआ। उन्होंने खाली मेरी नहीं, बहुत से असाइलम सीकर, यहाँ तक कि मेरे कई दोस्तों ने भी मुझे बताया कि आपके अंकल के पास हम गए। अच्छा। उनसे मशवरा लिया, उन्होंने हमें हमेशा अच्छा और सुलझा हुआ मशवरा दिया। अच्छे तरीके से हमें अपने बच्चों की तरह, जिस तरह उनके सगे बच्चे हैं उस तरह उन्होंने हमें गाइड किया। और अफजाल साहब जो हैं, वो अंकल जो हैं, वो मैं उनका नाम मुझे लेते हुए अजीब साहब, मैं अंकल कहता हूँ उन्हें। कि मैं शुरू से उन्हें एज अ बाप के बजाय समझता रहा हूँ। कि उन्होंने बड़ी मदद की इस लिहाज से कि मेरे असाइलम केस में अल्लाह के बाद नीचे उन्होंने मेरे वकीलों पे गए साथ मेरे, और उन्होंने मुझे सारी जो मुझे हदायत उन्होंने मुझे की, और अल्लाह ताला के फजल से मैंने उस पर अमल किया। और अल्लाह ताला ने मेरा केस भी, असाइलम केस पास हुआ। और अंकल ने मेरी इसमें इतनी मदद की कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा केस शायद पास ना आपकी रिश्तेदारी, ना आपका कोई उनके साथ फैमिली तल्लक, लेकिन उन्होंने मुझे एज आ जमाती अहमदी करके और एक इंसान, मैं एक बात कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो जमात ने कायम किया हुआ है, उसमें अगर लिस्ट में अगर इनका नाम आए ना, तो मैं ये कहूँगा कि इनका नाम भी टॉप लिस्टों में इनका भी नाम है। इसलिए क्योंकि इन्होंने बेलोस, यानी कि किसी को बताए बगैर खिदमत, चोरी छुपे भी खिदमत करते रहे लोगों की। और इन्होंने जो है वो मेरे साथ अभी इनकी 3 दिन पहले बात हुई, 3-4 दिन पहले फोट होने से। अच्छा। तो इन्होंने मुझे वीडियोस भी सेंड की, क्योंकि मैं इनके घर रहता। इन्होंने मुझे अपने घर भी, मैं एक और बात भूल गया, इन्होंने मुझे अपने घर में भी रखा बहुत देर। मैं इनके घर में रहा। ये मुझे, यानी कि मैं और ये इकट्ठे किचन में खाना बनाते रहे इनके घर में। और अंकल के साथ मेरा ऐसा ताल्लुक था कि अंकल तो मुझे रात को घर नहीं जाने देते, कहते कि नहीं आप बेटा, रात सर्दी है तो आप जाओगे, सफ़र करोगे तो इधर ही रहो तुम। यही कि अंकल ने हर तरीके से हर एक की मदद की। मेरे होते हुए मैंने बहुत से देखा, बहुत से लोग इनके पास आते थे और इन्होंने कभी किसी को, अगर किसी ने इनसे कुछ मांगा भी, इन्होंने कभी खाली नहीं जाने दिया। और खाने पीने का भी इनका ऐसा था कि ये किसी को खाए बगैर नहीं देते थे, जाने ही नहीं देते थे घर से। और दूसरा, ये 3-4 दिन पहले फोट होने से पहले इन्होंने मुझे अपनी वीडियोस भेजी। मेरे साथ इनकी वीडियोस थी कुछ यादगार। अच्छा। वो मेरे पास ही हैं। वो इन्होंने मुझे फिर
मेरे अभी बेटा पैदा हुआ पिछले साल, तो ये मुझे कह रहे थे कि मुझे मिठाई ज़्यादा सारी देनी है, तो अच्छा। क्योंकि मुझे जो है ना, मैंने तुम्हारे जो मिठाई वो ज़रूर खानी है, और मुझे इतना वो था कि मैं इनसे मिलता, इन्होंने सब, मैंने अपनी वाइफ बच्चों को लेकर आना था इनके पास, लेकिन अब मैं बहुत दूर रहता हूँ जिसकी वजह से मैं आ ही नहीं पाया। तो बस ये है जी इंसानी ज़िंदगी। इंसान जो अच्छाइयाँ करके जाता है उसको लोग इस तरह याद रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और इनकी नेकियां जो है वो अल्लाह ताला इनकी बच्चों में भी जारी रखे और इनके बच्चों को हमेशा सब्र और जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह के प्यारों को तुम कैसे